जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम छठा स्कंद आज 4वें अध्याय का पाठ करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भक्तों इस भागवत महापुराण की गाथा में। भक्तों ने पान किया कि इंद्रदेव ने वृतासुर का वध किया और वध करने के बाद उसको ब्रह्म हत्या लगी। भक्तों, ये ब्रह्म हत्या जो होती है एक किस्म की पाप की उच्च कोटि का जो पाप होता है उसको ब्रह्म हत्या कहते हैं। और ये उस समय लगती है जब कोई बहुत बड़ा भगवान का भक्त का वध हो जाए हमारे हाथ से। और इंद्र इस बात पे अभी हैरान था कि कहाँ तो ये असुर और कहाँ ये भगवान की ऐसी ब्रह्म ज्ञान बोल रहा था कि वो हैरान हो गया था और वो समझ नहीं सका था। इतना आश्चर्यचकित था कि असुर योनि में होकर के इसको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम क्यों है। क्योंकि मरते समय से पहले उस युद्ध में उसने धर्म का अर्थशास्त्र किया था इंद्र से कि तेरे को धर्म का अर्थ नहीं आता है, इसलिए तू एक छोटे से स्वर्ग के लिए इतना ज़्यादा युद्ध कर रहा है, इंद्रियों के अधीन है। तो स्वर्ग के राज के लिए इंद्रियों के अधीन है। पहले तूने उसी स्वर्ग के राज पा करके अहंकारवश अपने गुरु बृहस्पति जी का अपमान किया। फिर तूने विश्वरूप का मार दिया, उससे विद्या पाई और फिर उसको भी हत्या कर दी। किस लिए? किसको बचाना चाहता था? सिर्फ एक स्वर्ग के राज को। अरे स्वर्ग का राज तो बहुत तुच्छ है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि अपार तेरे को सदा के लिए रहेगी। कितनी देर के लिए तू स्वर्ग में रहेगा? ये मरने वाले मरणक्षण शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? ये हर एक के साथ है भक्तों, आपके और मेरे साथ भी यही है कि हमारा ये जो मरणक्षण शरीर है, मरने वाला शरीर है, इसके साथ ही हमारे को मिला हुआ जो ऐश्वर्य है, जिसको हम अपना मान के बैठे हैं, घर, गाड़ी, बंगला, औलाद, बैंक बैलेंस और भी जो कुछ भी है, ये शरीर के छूटते ही सब यहीं छूट जाएगा। मैंने आपको पहले भी एक गाथा सुनाई थी
एक इंसान की 4 पत्नियां थी। वो पहली पत्नी से बहुत प्रेम करता था, दिन रात बस उसी के बारे में सोचता रहता था। और वो उठती थी तो अपने हाथ नीचे रखता था ताकि उसके पाँव में ज़मीन के हार्डनेस ना लगे। बहुत उसकी सेवा करी और बहुत देखभाल करने के बावजूद जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने पहली पत्नी से पूछा, क्या तू मेरे साथ चलेगी? तो पहली पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, जैसे ही तू मरेगा मैं तुझे छोड़ दूंगी। बड़ा उसको शौक लगा कि इसके लिए मैंने इतना कुछ किया, इसको ब्यूटी पार्लर में इसके मैंने इतने हज़ारों रुपए के बिल दिए, इतने डॉक्टरों से इसका इलाज कराता था कि अगर कुछ भी हो जाता स्पेशलिस्ट के पास लेके जाता था, और ये मेरे साथ नहीं चलेगी। उसने कहा ठीक है। उसने दूसरी पत्नी के पास गया, दूसरी पत्नी से बोला, मेरे को साइंस मिल रहे हैं कि मैं अब बचूंगा नहीं, क्या तू मेरे साथ चलेगी? तो दूसरी पत्नी ने भी यही कह दिया कि जैसे ही तू मरेगा मैं दूसरे के पास चली जाऊंगी। बहुत घबराया, मैं तो तेरे को इतना सजा धजा करके इतनी प्रोटेक्शंस के साथ मैं तेरे को लेके घूमता था, जहाँ मैं तेरे को लेके जाता था तेरे लिए अंगरक्षक लेके जाता था, और तू मुझसे ऐसे कह रही है। उसने कहा हाँ, मेरा यही है कि जैसे ही तू मरेगा मैं दूसरे के पास चली जाऊँगी। तीसरी पत्नी से के पास गया, तीसरी से पूछा तो तीसरी ने कहा कि ऐसा है, मैं साथ चलूँगी लेकिन शमशान घाट तक, जैसे ही तेरे को फूका मेरा संबंध खत्म। अरे मैं तेरे को इतनी पार्टीज़ में खिलाया पिलाया, इतना ड्रिंक्स कराई, सब कुछ कराया, ऐसा टका सा जवाब दे रही है तुम मेरे को? बोले हाँ, मेरा धर्म यही है कि बस जो तूने किया वो एक तेरा ऐश्वर्य मेरे लिए था, वो तूने अपना कार्य पूरा किया, मेरा कार्य है तेरे को शमशान घाट तक तेरे साथ जाने का। बहुत उसको दुख हुआ। चौथी पत्नी जिसको कि वो कभी पूछता नहीं था, वो सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी, उसके पास गया तो उसने उसको बोला कि मेरे को मैं बचूंगा नहीं, ऐसा एक साइंस आ गए हैं और मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो तू मेरे साथ चलेगी? उसने बोला मैं आई भी तेरे साथ थी और मैं जाऊंगी भी तेरे साथ ही। बड़ा खुश हुआ लेकिन बड़ा दुखी हुआ कि उसने चौथी पत्नी को कभी भाव ही नहीं दिया था। वो सोचने लगा मैंने इसको सर्वेंट क्वार्टर में रख दिया कि इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं है, कुछ ऐसा ही, और कपड़े भी ऐसे ही बस फटे पुराने पहनने, जो मर्जी है पहनने कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये जो गाथा जो श्रवण कर रहा था शिष्य, उसने अपने गुरु जी से पूछा इस गाथा का रहस्य क्या है? उन्होंने बोला बेटे, सबसे पहले हम अपनी पहली पत्नी जो है वो हमारा शरीर है, उसकी हम कितनी देखभाल करते हैं। ज़रा सा छींक भी आती है तो कई बार हम स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, पार्लर में ले जा कर के घंटों घंटों हम बैठे रहते हैं, हम पार्लर में जाकर घंटों घंटों बैठे रहते हैं और शरीर को सजाने धजाने में लगे रहते हैं। जब हमारा शरीर बूढ़ा होने लगता है तो हम बाल काले करते हैं, हम आँखों में लेज़र करवाते हैं, चश्मा लगवाते हैं बढ़िया सा, दांत खराब होते तो डेंचर कराते हैं, और फेस पे जब झुर्रियाँ पड़ती हैं तो उसका आप फेस लिफ्ट करा देते हैं। हर तरह से हम इस शरीर को सुंदर बनाए रखना चाहते हैं, पर ये शरीर जर्जर होता रहता है। हम उस जर्जर शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जैसे किसी पेड़ को बहुत ज़बरदस्त दीमक लग जाए और उसको आप बचाने की कोशिश कीजिए, वो नहीं बचेगा। ऐसे ही ये शरीर है, ये जो हमारी आयु है ना, दिन रात वो
कहते हैं काला और सफ़ेद चूहा इसको खा रहा है। आप इसको कितना ही बचाने की कोशिश करें, ये शरीर नहीं बचता, ये शरीर छूट जाता है। और यही हमारी पत्नी है जो हमसे छूट जाती है, हमारे साथ नहीं जाती। शरीर हमारे साथ नहीं जाता, भले हम इसको कितना ही कर लें, यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। इस शरीर में जिसमें हमने इतना कुछ किया है, उसका एक बाल भी नहीं ले जा सकते। पर इस शरीर का एक लाभ बहुत बड़ा है कि हम इस शरीर से भगवान की भक्ति करके जीवन मृत्यु से पार जा सकते हैं। और उसने बोला जो दूसरी पत्नी है बेटे, वो ये है धन दौलत। जो हमारा आश्रम है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ऐश्वर्य आराम है, जैसे ही हम मरते हैं तो तुमने देखा होगा कई बार लाश भी नहीं उठती। और महंतों का तो हिसाब है कि जब तक दूसरा महंत गद्दी पे नहीं बैठ जाता तब तक वो महंत को उसके लास्ट राइट्स नहीं करते। तो वैसे ही ये सभी महंतों में नहीं, कई महंतों में है ये चीज़। ऐसे ही जैसे इंसान मरता है तो उसकी वसीयत के बारे में, उसकी दौलत के बारे में बातचीत होने लग जाती है। और कई बार तो मरे हुए के अंगूठे लगवा दिए जाते हैं ताकि कोर्ट में झगड़ा ना करना पड़े। और बोले बेटे जो तीसरा शरीर है, क्योंकि जो दौलत है हमारे मरते ही कोई इसका और स्वामी बन जाता है, ऐसे ही तीसरा शरीर है, ये हमारा परिवार है, रिश्तेदार हैं। जैसे ही हमने इनके लिए बहुत कुछ किया, पार्टियां की, इनके लिए भोज रखे, इनको गिफ्ट्स दिए, सब कुछ किया, लेकिन हमारा साथ कहाँ तक देते हैं? शमशान घाट तक। उसके बाद तीला तोड़ दिया, कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई कहता है अच्छा हुआ मर गया, कोई कहता है बहुत अच्छा आदमी था। तो हर एक अपने अपने मत के मुताबिक बात करता है। और बोले चौथा जो पत्नी है वो हमारी धर्म और ज्ञान है, सिमरन है भगवान का, जो हमने भगवान की भक्ति की है। तो वो जो है भक्ति और ज्ञान जो हमारे को प्राप्त हुआ है, उसी के बल से हमारे को ये सब शरीर में सब सुविधाएं मिली है। उसी को प्रारब्ध का फल कहा गया है। तो वो प्रारब्ध हम भोगते हैं। और जब हम जाते हैं तो हम कर्मों का प्रारब्ध लेकर के जाते हैं। कई बार हम गांठें बांध के जाते हैं, इससे मेरे को ऐसा करा और मैं इसके साथ ऐसा करूँगा। तो जो नेगेटिव गांठें होती हैं उसके लिए कई बार जन्म खराब हो जाते हैं। जैसे आपने महाभारत में अंबिका का सुना कि उसने अपने 3 जन्म खराब कर दिए थे सिर्फ भीष्म पितामह को मारने के लिए। उसको मिला क्या? कुछ भी नहीं। इससे अच्छा भगवान की भक्ति करती, मोक्ष पाती, इस संसार सागर से पार हो जाती। यही वृत्तासुर और इंद्र के बीच में वार्तालाप हुई कि तुच्छ शरीर के लिए इंद्र तुमने बहुत बड़े पाप कर दिए हैं। तो इंद्र जो था वो घबरा गया था कि इतना बड़ा ज्ञान इस असुर ने मुझे दे दिया। वो सोच भी नहीं सकता था कि असुर भी मुझे ज्ञान दे सकता है। ऐसे ही भक्तों जो ज्ञान होता है ना, कब कहाँ से किस रूप में कौन दे दे उसका पता नहीं चलता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी ज्ञान जो है उसको आप कभी ये मत सोचो कि मेरे को डिज़ाइनर गुरु ही देगा, संप्रदाय वाला ही देगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर हीरा संडास में भी गिरा होता है ना तो लोग जाके उसमें उठा लेते हैं। आप सोना देखिए, सोना भी अगर गलती से संडास में गिर जाएगा ना तो लोग उसमें को उठा लेते हैं। तो सोना क्या खोटा हो जाता है? ऐसे ही ज्ञान है। ज्ञान हर जगह, हर जो कोई भी दे रहा हो, जिस किसी भी संप्रदाय उसका हो, कुल का हो, कुछ भी हो, अगर आपको उससे कोई ज्ञान मिलता है तो आप समझिए कि ज्ञान सदा पवित्र रहता है और वो जिसके पास होता है उसको पवित्र कर देता है। अगर ऐसा होता
कि वो अपवित्र हो जाता। तो हीरा अगर संडास में गिर जाए या सोना संडास में गिर जाए तो लोग कभी उठाएंगे नहीं, लेकिन कितनी जल्दी उठा लेते हैं। ऐसे ही भक्तों, इसीलिए इंद्र इतना घबरा गया और उसको ब्रह्म हत्या लग गई थी, क्योंकि वृतासुर जो था वो ब्रह्म ज्ञानी था। आज हम उसका आगे का चरित्र का अध्ययन करेंगे। आइए भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्तये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। छठास्कंद अथ चतुर्दशो अध्याय 14वां अध्याय वृतासुर का पूर्व चरित्र। अब तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो चरित्र है ये आपके और हमारे साथ ही ऐसा होता है। ये आपका और हमारा ही चरित्र है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, वृतासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुनी और तमोगुनी था। मैं देवताओं को कष्ट पहुँचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण श्री कृष्ण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई। हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्य देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेम में अन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। देखिए, राजा परीक्षित ने एक बहुत बढ़िया चीज़ कही कि ऐसी भक्ति जो कि अंत समय पे उसको एकदम, उसकी मृत्यु का समय था, उसकी बाजुएं कट गई थी, उस समय उसने भगवान के बारे में वार्तालाप की और भगवान की लीला बता करके कि उन्हीं की ही ये लीला है और वही चाहते हैं मेरी मृत्यु ऐसे हो। तो बड़ी खुशी खुशी से उसने मृत्यु को अपने गले लगाया और उसने कोई उसके अंदर प्रायश्चित नहीं था, कोई दुख नहीं था कि मेरे को निहत्था मारा जा रहा है या मैं कैसे मर रहा हूँ। उसको ये था कि जो मेरे बाजुएं कटी हैं, मेरा ये पेट फाड़ा गया है, मेरा गला काटा गया है, ये सब मेरे पाप धुल गए। जो मैंने पाप किए थे, जितने मेरे को श्राप मिले थे, उनसे मैं मुक्त हो गया। तो यही उन्होंने कहा कि ऐसी भक्ति तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वंचित रह जाते हैं इतनी बड़ी भक्ति का पद पाने के लिए। इसको कैसे मिल गई? सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। ये बात सत्य है। भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ, हर कोई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भगवान की भक्ति होती है निष्काम। निष्काम, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कार्य के। कहते हैं ना कि एक जैसे माता अपने बालक से प्रेम करती है, उस समय उसको कोई, जब वो छोटा होता है उसके मन में कोई लालसा नहीं होती है बड़ा होकर के मेरे देखभाल करेगा या क्या नहीं करेगा। उसको निस्वार्थ रूप से उसका लालन पालन करती है। उसको कभी ये नहीं आता, देखिए वो सूसू करेगा तो वो गीले स्थान पे खुद सोएगी और उसको सूखे में सुलाएगी और सबसे पहले उसको अटेंड करेगी। ये एक ऐसा, कहते हैं ना, मोह है, ऐसा प्रेम है कि उस समय तक उसको स्वार्थ नहीं होता है। और माँ को कभी स्वार्थ नहीं आता है। माता को कभी बालक के प्रति स्वार्थ नहीं होता कि बड़ा होकर के मेरे ध्यान करेगा नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब वो बड़ा हो जाए तो उसके बाद अपने अपने अलग अलग नियम हैं। कोई तो जीते जी ही माँ को मारने के चक्कर में पड़ जाते हैं और कोई बहुत अच्छा रखते हैं। इस तरह से उन्होंने आगे कहा, सुखदेव जी ने कहा,
भगवान इस जगत में प्राणी पृथ्वी के धूली कणों के समान भी ही असंख्य है। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि कुछ ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने कल्याण की बात करते हैं और दूसरे के भी कल्याण चाहते हैं। और ये हर कोई अपना कल्याण नहीं चाहता, हर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता, हर कोई अपने में ही खोया रहता है, अपने आप को सुपीरियर बनाने में ही खोया रहता है, मैं मेरा में ही खोया रहता है। मैं ही सही हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही ऐसा हूँ। हर कोई मेरे पास आए, मेरे को प्रणाम करे, मेरी बात करे। ब्राह्मण उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो विरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। यानी कि पहले तो भक्ति बड़ी कठिन है, हर कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो भगवान की भक्ति जो है उसमें लेना बैंक नहीं है, देना बैंक है। यानी कि मैं क्या भगवान को दे सकता हूँ, क्या सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। अपने आप को शून्य बना करके भगवान की निष्काम सेवा में लग जाना, उनके सिमरन में लग जाना, यही भगवान की परम भक्ति है। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि बिना आकर्षण के हम भक्ति भी नहीं करते हैं, बिना आकर्षण के हम कोई कार्य भी नहीं करते हैं। हर कार्य में हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अट्रैक्शन ज़रूर होती है। एवरी एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन सामने होता है, हम उसको करना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जल्दी से जिसके अंदर हमारे को निष्काम हो। यानी कि भगवान हमसे बोले कि तुम मुझसे मांगो, और मैं कहूँ प्रभु मैं कुछ नहीं मांग सकता, सिर्फ आपके चरणों में ही वास कर रहा हूँ, आप ही की सेवा कर रहा हूँ। एक भक्त का गाथन आता है, उसकी बहुत लोग गाथा सुनाते हैं। उससे भगवान ने कहा कुछ तो मांग ले। बोला प्रभु मैं ये मांगता हूँ कि आप मुझे कभी देखें भी ना। कि क्यों, ऐसा क्यों मांग रहा है? बोले इसलिए कि अगर आपने मुझे देख लिया तो मैं मशहूर हो जाऊँगा और सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि तेरे पे भगवान की दृष्टि है। इसलिए आप अगर कुछ देना चाहते हो तो ये दीजिए कि मैं आपके दर्शन करता रहूँ। चकोर की तरह आप चंद्रमा हैं और मैं चकोर, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले तो कुछ तो ले ले। बोले नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आप से बस जो जहाँ पर कोई स्वार्थ हो जाता है वहाँ भक्ति नहीं होती, वहाँ पर व्यापार हो जाता है। देखिए कितनी ऊँच बात है कि जब कोई भक्ति करता है और उसमें स्वार्थ होता है तो भक्ति नहीं होती, वो व्यापार होता है। तो कभी भगवान के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कहा, महामुने करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसा शांतचित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही प्राय। ये बिल्कुल सही है। जो केवल श्री कृष्ण की खालिस भक्ति करता हो, ऐसा महापुरुष, ऐसा भक्त मिलना बहुत कठिन है। अगर आप मिल भी जाएगा तो आप उसको पहचान नहीं सकोगे। और अक्सर ऐसे भक्त की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि वो इतना सिंपल रहते हैं, इतने सादे रहते हैं कि उनको कोई पहचान भी नहीं सकता। ऐसी अवस्था में वह वृत्तासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, इस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका। इसका क्या कारण है? प्रभु, इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का बड़ा कौतूहल भी है। वो वृत्तासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया था। यानी कि धर्म के शास्त्र में इंद्र भी ढीले पड़ गए थे। तो इसके आगे
सुखदेव जी कहते हैं, ने कहा, परीक्षित तुम सावधान हो करके यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुँह से विधि पूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है कि शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थीं और वह स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी भी गर्भ से कोई संतान ना हुई। जो महाराजा चित्रकेतु को किसी बात की कमी ना थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदर रानियां थीं तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकी। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंदता रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महलों में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और अधर्व आदि से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। अतिथ्य का सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु ने भी शांति भाव से उनके पास ही बैठ गए। महर्षि अंगिरा ने देखा कि महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनय और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसके अंदर आदर देते हुए यह बात कही। क्या होता है, जो ज्ञानी ऋषि होते हैं ना, वो किसी न किसी बात के लिए, जो ज्ञानी ऋषि हैं वो हमेशा अपने शिष्य को अच्छी मत देना चाहते हैं। उन्होंने देख लिया था कि राजा अपने मोक्ष का चिंतन नहीं कर रहा, बल्कि किसका चिंतन कर रहा है, ये अपनी संतान का चिंतन में लग गया है, जबकि इसके पास इतना सब कुछ है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि सब कुछ हो, खाने के लिए आपको भोजन पूरा दिया जाए, जिसमें आप समझिए कढ़ी चावल, भाजी और 56 प्रकार के भोग हों, सब कुछ हो, खीर, लड्डू, पेड़े, रसगुल्ले, इमरती, रसमलाई, माखन, मिश्री, हर चीज़, पान, जल, हर चीज़ उसमें हो, लेकिन एक पापड़ ना हो। तो क्या कहता है, यार पापड़ नहीं है, सब कुछ तो है लेकिन पापड़ नहीं है, पापड़ नहीं है। अरे भाई, इतना कुछ थाल में लगा हुआ है तो वो खा, पापड़ को क्या करना है, लेकिन नहीं, पापड़ चाहिए। वही हालत यहाँ पर राजा चित्रकेतु की थी, जबकि उसके पास कोई कमी नहीं थी। देखिए उसकी रानियों का जिक्र सुनिए, करोड़ रानियाँ थी, पूरी पूरा पृथ्वी का राज उसका था, हर ऐश्वर्य उसके पास था। लेकिन जब उसको ज्ञान देने के लिए ये अंगिरा जी आए, तो वो मुंह बना करके, मुंह लंबा करके उनके पास बैठ गया। तो अंगिरा जी जो थे उसको ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन वो ज्ञान लेना नहीं चाहता था। वो कहता था कि आपको पता नहीं है मेरी क्या दुर्दशा है, मैं कहाँ बहुत दुखी हूँ क्योंकि औलाद नहीं है। और अंगिरा जी उसको ये बता देने आए थे कि तू भगवान का चिंतन कर, भगवान का सिमरन कर, सब ऐश्वर्य है, पापड़ नहीं तो क्या हुआ। लेकिन वो नहीं माना, जिद कर बैठा अंगिरा जी के पास। और अंगिरा जी ने देखा कि ये तो नहीं मानेगा, तो उसको एक फल दिया। बोले, इससे तू अपनी रानी को खिला देना, इससे तेरे पुत्र होगा
जो तेरे को प्रसन्नता भी देगा और तेरे को दुखी भी करेगा। अब वो इस बात को समझ नहीं सका कि प्रसन्नता के साथ जब दुख होगा तो ऐसा पुत्र कर लेके क्या करूँ, इसे तो सुख नहीं है, तो दुख ही दुख आएगा। तो वो इस चीज़ को समझ नहीं सका, तो उसने वो जो फल था वो लेके अपनी बड़ी रानी को खिला दिया और उसके यहाँ एक पुत्र हुआ। आज भक्तों यहाँ वाणी को हम विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इस पुत्र का शोक और दुख दोनों का पान करेंगे और जानेंगे कि चित्रकेतु के साथ क्या हुआ और वो कैसे ज्ञानी बना। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे के बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।